झुकाएं, दुआ मांगे। कदूस 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 खुदावंद रब्बुल अफ़वाज, लश्करों के रब, बहर बर के खालिक और मालिक, तू जो था, जो है, जो आने वाला है। हम तेरे हाथ की कारागरी, तेरी आमद के मुंतजर तेरे हुजूर अपने सरों को झुकाते तेरी हमद, तेरी तारीफ और तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कदूस खुदावंद कि तूने जो हमें जिंदगी की सांसें अता कर दी। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने अब तक हम इस रोए जमीन पर जिंदा रखा और हमारी इन जिंदगियों से तेरा मकसद है। और मिन्नत करते हैं कदूस खुदावंद, तो हमारी जिंदगियों से अपने मकसद को पूरा करने में हमारी मदद फरमा। और तेरा शुक्र करते हैं इस वक्त के लिए जो तूने हमें अता कर दिया कि हम मिलकर तेरी हमद, तेरी तारीफ करें। तो कदूस खुदावंद, जितने भी सर तेरे हजूर में सरनगू हैं, एक एक को भारी बरकत से नवाज। और कदूस खुदावंद, तेरा शुक्र कर दो तेरे बेटे के लिए, भाई सूरत के लिए, जिन्होंने आज तेरे खूबसूरत तख्त को सजाया। उन्हें और उनके घराने को बरकतों से माला माल कर। और कदूस खुदावंद, मैं तमाम पासबानों के लिए तेरे हुजूर मिन्नत करता हूँ कि उनको तो अपनी बरकतों से माला माल कर, हिकमत, दानिश और कुव्वत अता कर कदूस खुदावंद। जब वो तेरी खेती में काम करते हैं तो तेरे लिए रूहें जीतने का सबब हो कदूस खुदावंद। शुक्र करता हूँ मैं तेरे बंदा पास्टर लतीफ जॉन के लिए, जिन्हें तूने ये बोझ अता कर दिया कि वो तेरे खानदान के लोगों को, तेरे बेटे बेटियों को दूर नजदीक से, तमाम दुनिया के कोने कोने से इकट्ठा करते हैं, कि तकदों में लगे रहते हैं, ताकि तेरे लोग तेरी हुजूर झुके, तेरी बंदगी करें और तुझसे बरकत पाएं। तेरा शुक्र करते हैं इबादत के पहला हिस्सा के लिए कि तूने कुदूस खुदावंद अपने बेटे और बेटियों को इस्तेमाल किया। जितने भी तेरे बेटे बेटियों ने तेरे हुजूर हमदो सना की कुदूस खुदावंद, तूने उन्हें खूबसूरत आवाजें अता की ताकि वो तेरी हमद, तेरी तारीफ करें। तमाम को कुदूस खुदावंद अपने हिफ्ज़ ईमान में रख, अपना आसमान खोलकर आला खजाना से उनको बरकतें अता कर कुदूस खुदावंद। और मिन्नत करता हूँ कुदूस खुदावंद, जबकि वक्त हुआ चाहता है कि हम तेरी पाक आवाज को सुने, तो कुदूस खुदावंद, मैं तेरे बेटे, तेरे ममसू पास्टर रॉबर्ट को तेरे पाक और कवि हाथों में सौंप देता हूँ। सिर से लेके पांव तक मसा कर कुदूस खुदावंद, ताकि जो खुराक तूने आज अपने बेटे को अता की ताकि तेरे लोगों में तकसीम करे, तो कुदूस खुदावंद उसे हिकमत और दानिश दे कि निहायत जानकारी के साथ वो खुराक जो तूने उसे अता की तेरे मुकद्दस लोगों में तकसीम करे कुदूस खुदावंद। क्योंकि अब तेरा पाक दस्तरखान हमारे दरमियान मौजूद है कुदूस खुदावंद, तो अपने लोगों को तैयार कर ताकि उस खुराक को हासिल करने के लिए अपने जहनों को खोलें, दिलों की जमीन को जरखेज बनाएं, ताकि तेरे कलाम को सुन सके। एक एक के साथ हो, नाम बना बरकत से मालामाल कर, तेरे कदूस, जलाली और फतेहमंद नाम से मांगते और पा लेते हैं। आमीन आमीन। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू पास्टर लियाकत, खुदावन आपको बहुत बरकत दे। बाबले दुआ के साथ मुत्तफिक होकर हम आमीन कहते हैं, सरनगो होते हैं खुदावन के हुजूर में। और अब हम खुदा की आवाज़ को सुनेंगे, हम खामोश होंगे। खुदा ने अब हमारे गलों को, हमारी आवाज़ों को सुना, हमारे होठों की को सुना। अब हमारी बारी, हम खुदा की आवाज़ को सुनेंगे और दावत देंगे खुदा के जिंदा बख्श कलाम को और खुदा के खादिम को। जी पास्टर जी आप आइए और जो भी आत्मिक रोटी हमारे लिए लेके आए आप हमारे बीच में शेयर कीजिए प्लीज़। पास्टर रॉबर्ट, वेलकम। शुक्रिया भाई सूरत, खुदावंद आपको और आपके घराने को बहुत बरकत दे। तमाम बहनें भाई जो इस वक्त मेरी आवाज सुन रहे हैं, यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो और खुदावंद आप सबको हमेशा अपनी पाक हिफाजत में रखे और खुदावंद का जलाल आपकी जिंदगी से जाहिर होता रहे। खुदावंद का शुक्र करते हैं इस खूबसूरत मौका के लिए कि खुदावंद ने हमें अपनी प्रस्तश का मौका दिया, जिससे हमने अपने गीतों और ज़बूरों के वसीला से खुदावंद को नाम को जलाल दिया। और अब वक्त है कि हम खुदावंद के कलाम में से अपनी हिदायत के लिए सीखें और अपनी राहों को खुदावंद के हज़ूर दुरुस्त करें, ताकि हम खुदा के बच्चे होते हुए
अपनी जिंदगी से उसके नाम और जलाल का इजहार करते रहें और खुदावंद की बरकत को हम हासिल कर सकें। पास्टर जॉन लतीफ का शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने ये मुझे मौका बख्शा कि वॉइस ऑफ गॉड की कलीसिया के साथ और जितने फेसबुक या यूट्यूब पर या रेडियो के जरिया से मेरी आवाज को सुनते हैं, इस कलाम को सुनते हैं, खुदावंद उनके जिंदगी के तमाम तर मसाइल में खुदावंद उनका हामी नाज़र और मददगार हो। जो बीमार हैं खुदावंद उन्हें से तंदुरुस्ती बख्शे और उन्हें अपने नाम के लिए, गवाही के लिए इस्तेमाल करे। अजीजों, जो आज की तलावत है वो यिर्मयाह नबी के सहीफे में से ली गई है। यिर्मयाह नबी का सहीफा उसका 35वां बाब, उसकी 12वीं, 13वीं और 14वीं आयत है। मेरी ये आप सब के हजूर ये दरख्वास्त है, दावत दी जाती है कि जिसको भी खुदा का पाक रूह उभारता है इस हवाले को हमारे लिए पढ़ सकता है। यिर्मयाह नबी का सहीफा 35वां बाब 12 से 14 आयत तक। जिसके पास भी खुदावंद का जिंदा मुकद्दस कलाम है, बाइबल मुकद्दस आपके पास है, जी जरूर पढ़ें। 12 से पास्टर जी। जी, हम आयत 12 से लेकर 14 तक। ओके पास्टर जी, थैंक यू। आइए हम पढ़ते हैं। हालेलुया। यिर्मयाह नबी का सलीफा उसका 35 बाब और 12 से लेकर 14 आयत तक यूं लिखा है कलाम में। तब खुदावन का कलाम यिर्मयाह पर नाजिल हुआ कि रब्बुल फाज इज़राइल का खुदा यूं फरमाता है कि जा और यहूदा के आदमियों और यरूशलेम के बासिंदों से यूं कहे कि क्या तुम तरबियत पंजीर न होगे कि मेरी बातें सुनो। खुदावन फरमाता है, जो बातें यूनादाब बिन रेकाब ने अपने बेटों को फरमाई कि मैं न पियो वो बजा लाए। मैं न पियो वह बजा लायो, और आज तक मैं नहीं पीते, बल्कि उन्होंने अपने बाप के हुक्म को माना। लेकिन मैंने तुमसे कलाम किया और वक्त पर तुमको फरमाया और तुमने मेरी न सुनी। कलाम के पढ़े और सुने जाने से खुदावन की बहुतायत से बरकत हो। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो, उसके नाम को इज्जत, जलाल और बुजुर्गी मिले। खुदावंद भला है, उसकी शफकत अब्दी और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त है। अजीजों, हम देखते हैं कि कौम बनी इसराइल खुदा के चुने हुए लोग थे जिन्हें खुदा बहुत ही प्यार करता था। अपने वफादार बंदों इब्राहिम, इसहाक और याकूब की नस्ल होने के नाते खुदा ने उनको दुनिया की सब कौमों में से अपने लिए चुन लिया और खुदावंद चाहता था कि वो उसके लोग ही कहलाते रहें, उसके हुक्मों की फरमाबरदारी करें, ताकि जो नजात उनके वसीला से ज़ाहिर होने को थी तमाम दुनिया पर, वो खुदावंद के जलाल के मज़र रहें। लेकिन हम देखते हैं कि अपने अमाल के सबब से, अपने किरदार के सबब से
खुदा ये कहने पर मजबूर हुआ कि ये कौम, ये लोग गर्दनकश हैं, खुदावंद की आवाज को नहीं सुनते, उसके हुक्मों को नहीं मानते, और बेशक वो खुदा के बच्चे कहलाते थे, लेकिन खुदावंद ने उनको कई बार तंबीह भी की, और खुदावंद कहता है कि मैं इनको क्या कर दूंगा, रद्द कर दूंगा, ये दुनिया में धक्के खाते फिरेंगे। और लेकिन जब भी वो तौबा करते, वापस आते, तो खुदा फिर अपने रहम और फजल के बायस उनको कबूल कर। लेकिन हम देखते हैं कि बनी इसराइल के अंदर जो बगावत की रूह थी वो कभी खत्म ना हुई। खुदा अपने नबियों के वसीला से बर वक्त उन पर अपना कलाम नाजल करता रहा, लेकिन किसी को पथराव किया गया, किसी को कीचड़ के कुएं में फेंका गया, किसी को कैद खाने में डाला गया, किसी को तलवार से कत्ल किया गया, किसी को तरह तरह की हजार सानियों से मारा गया। वजह क्या थी कि वो खुदा के कलाम को जैसा उन पर खुदा जाहिर करता था वो उसको उसी तरह से बयान कर देते थे। यहाँ खुदा यिर्मयाह नबी से हम कलाम होता है और खुदावंद उसको एक हुक्म देता है कि तू क्या कर, रकाबियों के पास जा। अब ये रकाबी एक कबीला था, या हम कह लें कि एक ऐसी फैमिली थी, एक खानदान। ये नहीं मालूम कि वो किस कबीले से थे, यहूदा के कबीले में से थे या दीगर कबाइल में से किसी में से थे, लेकिन वो रकाबी कहलाते थे। और उनका जो बड़ा था उसका नाम रकाब था, और यूनादाब जो है वो सेकंड बड़ा बाप था, जिसका नाम यूनादाब था। और यूनादाब बिन रकाब जो है उसका तरीकाकार जिंदगी का गुजारने का ये था कि वो ये समझता था कि बेशक मुल्क इस्राइल में वो रहते थे, उस मुल्क में रहते थे जो खुदा ने उनको दिया था, और उनके बाप दादा से वादा किया था कि ये मुल्क मैं तुम्हें हमेशा के लिए दूंगा। लेकिन उस रास्तबाज की नजर जो है वो उस मुल्क से आगे पर थी। वो अपने आप को मुसाफिर और परदेसी जानता था, इसलिए ना उसने मुल्क इस्राइल में अपने लिए कोई पक्का घर बनाया, ना खेत खरीदे, ना जायदादें ली, बल्कि तंबुओं में रहता, भेड़ बकरियां पालता और चरागाहों की तलाश में कभी कहीं और कभी कहीं अपने खानदान को ले जाता। और वो खुदा की इबादत करते, उसकी प्रस्तश करते, उसी पर भरोसा रखते और हर रोज की खुराक के लिए खुदावंद से मांगते और अपनी जिंदगी को रास्तबाजी के साथ बसर करने का खुदा के साथ अहद किया था। और अपने औलाद को भी उसने यही सिखाया। और हम देखते हैं कि खुदा अपने नबी को, अपने बंदा यिर्मयाह को एक खास सबक देने के लिए, यिर्मयाह को यानी कि सबक देने के लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए मैसेज खुदा अपने बंदा यिर्मयाह को देना चाहता था। उस जमाने में सिदकिया बादशाह जो है वो यहूदा के कबीला में से बनी इसराइल पर, या हम कह सकते हैं कि यहूदा के कबीले पर क्या करता था, हुक्मरानी करता था।
और खुदा उसको और उन तमाम अमीरों को एक लेसन देना चाहता था, क्योंकि वो खुदा की बात को नहीं सुनते थे। यिर्मयाह एक बड़ा नबी उनके पास था, वो क्या करते कि खुदा के खिलाफ बगावत पर ही उतरे रहते थे। बता रहा था, वो उसकी बात को नहीं सुनते थे। तो खुदा ने अपने बंदा को के साथ, यिर्मयाह के साथ कलाम किया और कहा कि शाह यहूदा यूयाकीम बिन यूसिया के अयाम में खुदावंद की तरफ से यिर्मयाह पर कलाम नाजल हुआ कि तू रकाबियों के घर जा और उनसे कलाम कर और उनको खुदावंद के घर की एक कोठरी में लाकर मैं पिला। और यूनादाब बिन रकाब ने ये अपने बेटों को ये हदायत की थी कि तुमने कभी शराब नहीं पीनी, ना तुम, ना तुम्हारे बेटे, ना तुम्हारी बीवियां, ना तुम्हारे बच्चे कभी शराब ना पिए। और खुदावंद का बंदा यिर्मयाह लिखता है, तब मैंने याजनिया बिन यिर्मयाह बिन हबसनिया और उसके भाइयों और उसके सब बेटों और रकाबियों के तमाम घराने को साथ लिया और मैं उनको खुदावंद के घर में बनी हनान बिन यजदलिया मर्दे खुदा की कोठरी में लाया, जो उमरा की कोठरी के नजदीक, और मासिया बिन सलूम और दरबान की कोठरी के ऊपर थी। और मैंने मैं से लबरेज प्याले और जाम रकाबियों के घराने के बेटों के आगे रखे और उनसे कहा, मैं पियो। अब देखते हैं कि उनका जवाब जो था खुदा के बंदा यिर्मयाह के लिए क्या था। आगे हम पढ़े तो लिखता है, पर उन्होंने कहा, हम मैं ना पिएंगे, क्योंकि हमारे बाप यूनादाब बिन रकाब ने हमको यूं हुक्म दिया कि तुम हरगिज मैं ना पीना, ना तुम, ना तुम्हारे बेटे, और ना घर बनाना और ना बीज बोना, ना ताकिस्तान लगाना, ना उनके मालिक होना, बल्कि उम्र भर खैमों में रहना, ताकि जिस सरजमीन में तुम मुसाफिर हो तुम्हारी उम्र दराज हो। चुनाचे हमने अपने बाप यूनादाब बिन रकाब की बात मानी, उसके हुक्म के मुताबिक हम और हमारी बीवियां और हमारे बेटे बेटियां कभी मैं नहीं पीते, और हम ना रहने के लिए घर बनाते और ना ताकिस्तान और खेत और बीज रखते हैं, पर हम खेमों में बसते हैं। और हमने फरमाबरदारी की और जो कुछ हमारे बाप यूनादाब ने हमको हुक्म दिया हमने उस पर अमल किया है। लेकिन यूं हुआ कि जब शाह बाबल नबुकत नजर इस मुल्क पर चढ़ आया तो हमने कहा कि आओ हम कसदियों और अरामियों की फौज के डर से यरूशलेम को चले जाएं, यूं हम यरूशलेम में बसते हैं। तो हम देखते हैं कि वो शहर में भी नहीं बसते थे, और वो क्या हुआ कि वो यानी ऐसे और क्या होता है कि वो भेड़ बकरियां पालते और हर रोज के लिए खुदावंद पर भरोसा रखते थे। उन्होंने अपने बाप की फरमाबरदारी की। मेरे अजीजों, आगे चलकर फिर हम देखते हैं कि खुदावंद अपने नबी से हम कलाम होता है
और कहता है वो यानी यूनादाब बिन रकाब की कहानी से या मिसाल से आगे खुदा अपने बंदा के साथ कलाम करना चाहता था और उसने कहा अगर हम 15वीं आयत में देखें, और मैंने अपने तमाम खिदमत गुजार नबियों को तुम्हारे पास भेजा। अगर हम थोड़ा सा ऊपर से देखें 14वीं आयत से, जो बातें यूनादाब बिन रकाब ने अपने बेटे को फरमाई कि मैं ना पियो, वो बजा लाए और आज तक मैं नहीं पीते, बल्कि उन्होंने अपने बाप के हुक्म को माना, लेकिन मैंने तुमसे कलाम किया और बर वक्त तुमको फरमाया और तुमने मेरी ना सुनी। और आगे लिखा, और मैंने अपने तमाम खिदमत गुजार नबियों को तुम्हारे पास भेजा और उनको पर वक्त ये कहते हुए भेजा कि तुम हर एक अपनी बुरी राह से बाज आओ और अपने अमाल को दुरुस्त करो और गैर माबूदों की पैरवी इबादत ना करो, और जो मुल्क मैंने तुमको और तुम्हारे बाप दादा को दिया तुम उसमें बसो, लेकिन तुमने कान ना लगाया ना मेरी सुनी। तो खुदावंद को जो बनी इसराइल से सबसे बड़ा गिला था वो ये था कि बनी इसराइल मेरी बात नहीं सुनते। हालांकि खुदा ने बनी इसराइल के लिए वो काम किए जो किसी और कौम के लिए ना किए थे। मेरे अजीजों, अगर खुदा हमारा बाप है तो ये जरूर है कि हम अपने बाप की बात को सुने, क्योंकि उसकी बात को सुनने और उसके हुक्मों को मानने का एक बड़ा अजर है। और खुदावंद जो खुदा का हुक्म नहीं मानते, खुदावंद बड़ी गैरत रखता है। अगर हम खरूज 20 बाब उसकी 5वीं आयत में देखें तो यहाँ लिखा है, मैं खुदावंद तेरा खुदा गयूर खुदा हूं, और जो हुक्म ना मानकर खुदावंद की इजारत को ललकारता है, खुदावंद फरमाता है वो सजा पाता है। खुदावंद फरमाता है, और जो मुझसे अदावत रखते हैं उनकी औलाद को तीसरी और चौथी पुश्त तक बाप दादा की बदकारी की सजा देता है। तो हम देखते हैं कि खुदावंद चाहता है कि हम जिंदा रहें। खुदावंद चाहता है कि हम उससे बरकत पाएं, और ये बरकत और जिंदगी खुदावंद के कलाम पर नजर रखने, खुदावंद के कलाम को मानने और खुदावंद के कलाम पर अमल करने में पिन्हा है। और जो खुदा के कलाम को मानते हैं वो रास्तबाज कहलाते हैं, और रास्तबाजों के लिए जो वाकई खुदा के फर्जंद हैं और हुक्म मानकर फरमाबरदारी करते हैं, उनके लिए खुदावंद का हुक्मों को मानने में उनके साथ खुदा बड़े अजीब वादे करता है। खुदा उनके साथ 1000 पुश्त तक अपने अहद को कायम रखता है और उन पर रहम करता है। हम देखते हैं कि खुदा बर वक्त बार बार बनी इसराइल को, यहूदा के कबीले को, यहूदा के बादशाहों को बार बार जताता रहा कि तुम अपनी बुरी राहों से बाज आओ, तुम बुत प्रस्ती को छोड़ो, तुम खुदावंद अपने खुदा की ही इबादत करो। और लेकिन वो हमेशा खुदा के खिलाफ क्या करते? बगावत करते। वो खुदा के नबियों की बात को ना सुनते, ना उनको मानते, बल्कि उल्टा उनके खिलाफ होकर उन पर उनको अजियत देते।
लेकिन खुदावन ने अपने बंदा को ये कहा कि मैं उनको उनके किए की सजा दूंगा, और ये कलाम जाके उनको बता दे कि खुदावन एक दूसरे बादशाह को जो तुमसे ज्यादा जबरदस्त है तुम पर चढ़ा लाएगा। मैं कसदियों को तुम पर चढ़ा लाऊंगा। जो कसदी हैं वो आजकल हम कह सकते हैं ईरान वगैरह जो है, या ईरान, इराक, ये मुल्क जो है कसदियों के थे, जिसको बाबल, बाइबल मुकद्दस में बाबल भी कहा गया है। नबुकतनजर एक बहुत ही जबरदस्त बादशाह था। खुदा ने कहा कि मैं नबुकतनजर को तुम पर चढ़ा लाऊंगा और वो तुम्हारे शहर को जलाएगा, तुमको कत्लो गारत करेगा और तुमको कैदी बनाकर ले जाएगा। तो वो इस बात को कभी भी कबूल ना करते। और भी नबी उनके पास थे जो उनको, बादशाहों को और अमीरों को खुश करने के लिए उनकी मर्जी के मुताबिक नबूवत करते, लेकिन खुदा ने उनके साथ कलाम नहीं किया था। खुदा इसलिए योनादाब बिन रकाब की मिसाल देते हुए कहता है कि ये लोग देखो, ये अपने जिस्मानी बाप की बात को इन्होंने कितना अहमियत दी है कि जो कुछ उसने कहा था वो आज तक उसको मानते हैं। उसने कहा था तुमने शराब नहीं पीनी, अपने लिए पक्के घर नहीं बनाने और खैमों में रहना है, वो आज तक उस बात पर अमल करते हैं। लेकिन बनी इस्राएल अपने आसमानी बाप की बात को नहीं मानते। हालांकि मैंने बर वक्त अपने नबियों के वसीला से उनको जिताया, लेकिन उन्होंने मेरी बात को नहीं सुना। तो हम देखते हैं कि क्या हुआ। जिन्होंने खुदा की बात को ना माना वो दुनिया में तितर बितर हुए, उनका कत्लो गारत हुआ, उनको असीर बनाकर ले जाया गया, और फिर भी खुदा ने अपने रहम और फजल के बायस थोड़ा सा हिस्सा या थोड़ा सा बकिया रख छोड़ा ताकि इब्राहिम की जो नस्ल है उसका नाम बाकी रहे। और वो वादा जो खुदा ने दुनिया की निजात के लिए दिया था उस कबीले में से, उस नस्ल में से पूरा हो, यानी मसीह यीशु का निजात दहिंदा का आना। लेकिन हम देखते हैं कि गो के नबुकतनजर आया, उसने यरूशलेम को तबाह किया, उसने कत्लो गारत की, उसने कैदी बनाकर ले गया। लेकिन यूनादाब बिन रकाब, अगर हम पूरी हिस्ट्री को पढ़ें तो वो लोग जो थे वो कैदी बनाकर बादशाह उनको लेकर नहीं गया। ये खुदावंद की बरकत थी, उनको मुल्क में रखा गया और वो उसी तरीके से अपनी भेड़ बकरियां पालते और उसी तरीके से खुदा की इबादत और प्रस्तश करते थे जैसे वो इस हमले से पहले करते थे। और वो उसी तरह से जो थे वो अपने खुदा की उन बरकत से हज उठाते रहे, वो तरक्की करते रहे। और आज तक भी यूनादाब बिन रकाब की नस्ल जो है वो उसी तरह से खुशहाली की हालत में है। अजीजों, हम खुदा के रूहानी बेटे और बेटियां हैं। हमने मसीह यीशु को कबूल किया है। खुदावन यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। फरमाबरदारी का अजर बड़ा है, लेकिन नाफरमानी का अजर जो है वो खुदा से हमेशा की जुदाई और मौत है। मेरे अजीजों, हम दुनिया के बिल्कुल किनारे के ऊपर खड़े हैं, हम एंडिंग टाइम पर हैं।
क्या हम चाहते हैं कि हमारा हाल बनी इसराइल की तरह हो, जो नाफरमान थे, जो तलवार और कत्लो गारत का शिकार हुए? उन्होंने आखिर तक खुदा की बातों को ना माना, या फिर यूनादाब बिन रुकाब के मिसाल के मुताबिक हम खुदा के साथ वफादार हैं, जो कि खुदा की बात को, अपने बाप की बात को मानने से खुदा ने उनको महफूज रखा और वो उस कत्लो गारत का शिकार ना हुए, बल्कि वो लिखा कि जो दुआ थी वो ये थी कि ताकि तुम्हारी उम्र क्या हो, दराज हो। खुदामंद हमें दुखों और बीमारियों से और वबाओं से महफूज रखता है। वो हमें, हमारी जिंदगी की हिफाजत करता है। वो हमें दुश्मन के हमलों से बचाता है। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? शैतान है, जो हमें गारत कर देना चाहता है, तबाह कर देना चाहता है, बर्बाद कर देना चाहता है। लेकिन खुदावंद क्या करता है? हमें उससे महफूज रखता है। खुदावंद अपने पाक फरिश्तों के वसीला से, अपनी बेशकीमत कुर्बानी की वसीला से, जो यीशु मसीह के वसीला से, उसके खून के वसीला से उसने हमें अपनी हिफाजत में रखा। खुदावंद उस वक्त तक हमें हिफाजत में रखेगा जब दुनिया में बेदीनी बढ़ जाएगी और खुदा के लोगों की अजारसानी होगी और खुदा के लोगों को बर्बाद किया जाएगा, ताकि खुदावंद मसीह को और अंजील की खुशखबरी को लोग छोड़ दें। तो खुदावंद उस वक्त भी हमें क्या रखेगा? हिफाजत में रखेगा। अगर आज हम खुदा की हुक्म की अहकाम की फरमाबरदारी करते हैं, तो फिर तभी हम खुदा के फरमाबरदार बेटे और बेटियां हैं, और खुदावंद के पाक वादे जो हैं वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे। खुदावंद आज के इस कलाम के वसीला से मुझे भी और आप सबको